गाइस, हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा संबंधों को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक फैसला लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम सप्लाई करेगा। इसके अलावा भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सवाल यह है कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? क्या यहाँ पर सिर्फ मिसाइल बेचने की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी है? आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और इंडोनेशिया सिर्फ पड़ोसी समुद्री क्षेत्र के देश नहीं है, बल्कि ये दोनों हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, समुद्री सुरक्षा और डिफेंस सहयोग पहले से है, लेकिन अब इसे एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर है और इसी दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, स्टील एग्रीकल्चर, यूपीआई एजुकेशन और तकनीकी सहयोग जैसे कई समझौते पर साइन किए। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल डील की हो रही है। गाइस, ब्रह्मोस भारत और रशिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी गति। ये ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से उड़ सकती है। इसे जमीन, समुद्र और कुछ एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी तेज रफ्तार और सटीक निशाना इसे दुनिया की सबसे प्रभावी ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में शामिल करते हैं। और यहाँ पर हमको एक बात और समझनी होगी, इस डील का मतलब ये नहीं है कि भारत किसी देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने मित्र देशों की रक्षा क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। और यहाँ पर सवाल बनता है कि भाई इंडोनेशिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? गाइस देखिए, इंडोनेशिया हजारों द्वीपों वाला देश है। उसके पास दुनिया के अनेक ऐसे समुद्री रास्ते हैं जो हमेशा व्यस्त होते हैं। ऐसे में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। खास करके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वो अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करना चाहता है। ऐसे समय में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल उसके लिए एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। इस समझौते की एक खास बात और है कि इसके साथ प्रशिक्षण, रख रखाव और तकनीकी सहयोग भी शामिल है। यानी कि केवल मिसाइल देना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लंबे समय तक रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना भी इस डील का हिस्सा है। और यहाँ पर फिर नाम आता है दूसरी मिसाइल का, अस्त्र मिसाइल। गाइस, ये भारत में विकसित की गई एयर टू एयर मिसाइल है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फाइटर जेट हवा में दूसरे विमानों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। अब जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया अपने सुखोई लड़ाकू विमान के लिए भी इस मिसाइल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे दोनों देशों के रक्षा सहयोग का दायरा और भी बढ़ जाएगा। और एक और जरूरी बात, भारत ये पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की डील नहीं कर रहा। इससे पहले भी भारत ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों में बेच चुका है। फिलीपींस और वियतनाम भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुके हैं और अब इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने भारत की इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली को चुना है। इसका मतलब है कि भारत धीरे धीरे वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ जब कोई देश भारतीय रक्षा उपकरण खरीदता है तो इससे भारत के रक्षा उद्योग को मजबूती मिलती है। ऐसे बड़े रक्षा समझौते भारतीय रक्षा कंपनियों और उनसे जुड़े हजारों इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। इससे भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है। जब दूसरे देश भारत के रक्षा उपकरणों पर भरोसा दिखाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर दुनिया का विश्वास बढ़ता है। और इंडोनेशिया के साथ ये समझौता सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों पर भी सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। आज की दुनिया में बैटरीज, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और आधुनिक तकनीक के लिए कुछ विशेष खनिज जरूरी होते हैं और इंडोनेशिया इन संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। इसलिए भारत और इंडोनेशिया इस क्षेत्र में भी साथ काम करेंगे। यानी कि अगर पूरी तस्वीर देखें तो ये केवल हथियारों की डील नहीं है, ये दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला समझौता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।